Let's look at this question. Mark the correct statement among the following with reference to normal breathing. बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है। आइए पढ़ लेते हैं वन बाय वन, इधर से पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। Inspiration is a passive process, whereas expiration is active. Inspiration is active process, whereas expiration is passive. Inspiration and expirations are active process. Inspiration and expiration are passive process. ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस ये जानना है कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, या दोनों ही एक्टिव हैं, दोनों पैसिव है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। बेटा जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? इंस्पिरेशन में हम अपने डायाफ्राम को खींच के नीचे लेके आते हैं, ऐसा डोम शेप होता है, हम खींचते हैं मतलब फोर्स लगाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी एटीपी लगेगा, फोर्स लगाई, खींचा नीचे, डायाफ्राम वॉल्यूम बढ़ा दिया एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, रिब्स की मसल्स को खींचा, इंटरकॉस्टल मसल को खींचा, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल को खींचा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा लिया डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में, इस एक्सिस में। तो डायफ्राम ने इस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाया, कॉस्टल मसल्स ने इस वाले एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाया, दोनों को हमने खींचा, दोनों में मैंने फोर्स लगाई, मतलब इंस्पिरेशन के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ रही है, एटीपी खर्च करना पड़ रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से आती है। आपको पता है कि मायोसिन का जो हेड है इट एक्ट्स लाइक अ एटीपीएस, एटीपी ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी से मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो एटीपी रिक्वायर्ड है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल किस में होती है? इंस्पिरेशन में। तो इंस्पिरेशन हो गया हमारा एक्टिव प्रोसेस, ये तो क्लियर हो गया। अब एक बार जो हमने खींच लिया डायफ्राम नीचे, अब सिर्फ डायफ्राम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंटरकॉस्टल में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। डायफ्राम ने खींच दिया नीचे मसल को, है ना, इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन में क्या हुआ? कुछ नहीं किया, 2 सेकंड तक खींचा, छोड़ दिया। हम 2 सेकंड के लिए इसको खींचते हैं, 1 सेकंड खींचा, 2 सेकंड खींचा, खींच दिया 2 सेकंड तक, फिर छोड़ दिया, अपने आप रिकॉइल कर जाता है डायफ्राम। 3 सेकंड में अपने आप रिकॉइल कर जाता है डायफ्राम। तो 2 सेकंड का इंस्पिरेशन, 3 सेकंड का एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में हम कोई फोर्स नहीं लगाते, इट इज लाइक हमने स्प्रिंग को दबाया और छोड़ दिया। स्प्रिंग तो चलो फटाफट से बाउंस कर जाता है, आप एक ये समझो कि आपने कुशन था, कुशन को दबाया और छोड़ दिया, कुशन धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाता है। तो कुशन को दबाना इज एन एक्टिव प्रोसेस और उसका वापस आना डजंट रिक्वायर एनर्जी, इट्स अ पैसिव प्रोसेस। क्लियर? तो इंस्पिरेशन हो जाता है एक्टिव और एक्सपिरेशन हो जाता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव जिसमें एनर्जी लगे, पैसिव जिसमें एनर्जी ना लगे। तो इंस्पिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, पहला कह रहा है, गलत है। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। एंड वेयर एज एक्सपिरेशन इज पैसिव, बिल्कुल ठीक बात है। तो बी हमारा आंसर हो गया कि इंस्पिरेशन एक्टिव, एक्सपिरेशन पैसिव। कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट लगाया और हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो वापस से समझिए इसको, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया बेटा? आपके एनसीईआरटी में गिवन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो उससे ही हमारा सॉल्यूशन आ गया। एनी डाउट? ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो बी हो गया आंसर एंड कॉन्सेप्ट यूज्ड हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।